यानी कि जो राइटर था उस राइटर ने इंस्ट्रक्टर हायर किया था और इंस्ट्रक्टर ने उसको पीस बाय पीस स्विमिंग सिखाई थी और जब एक एक पीस को उसने परफेक्ट कर लिया था उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने उस पूरे के पूरे पीसेस को इंटीग्रेटेड कर दिया था और इंटीग्रेटेड करने के बाद उसने लेखक को एक अच्छा तैराक बना दिया था, स्विमर बना दिया था। देखिए स्टूडेंट्स, दो क्वेश्चन यहां से पुट अप होते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि एक तो छोटा 2 नंबर का क्वेश्चन दैट इज नीडेड टू बी आंसर्ड इन 30 to 40 वर्ड्स, जिसका 30 से 40 शब्दों में जवाब देना होता है। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड डगलस अ परफेक्ट स्विमर। तो आपको जवाब में लिखना है द इंस्ट्रक्टर बिल्ड डगलस अ परफेक्ट स्विमर piece by piece, and at last when Douglas completed or had good practice of each piece, then he integrated the whole and thus he built him a perfect swimmer। ये 30 to 40 वर्ड्स का आंसर है। लेकिन जब क्वेश्चन बड़ा होगा, 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में, then you have to mention, तब आपको ये मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है? आपको ये मेंशन करना है कि जो जो एफर्ट्स उस इंस्ट्रक्टर ने किए, और कौन से एफर्ट्स किए थे कि उसके कमर के अंदर उसने एक बेल्ट बांधा, उस बेल्ट को एक रस्सी से बांधा, रस्सी को एक ओवरहेड जो उंगली लगी हुई थी उसके ऊपर से खींचा और उसको उसका जो डर था पानी के साथ, उस पानी के साथ उसके डर को उसने ईच में बदला। फिर उसको एक्सल सिखाया, फिर इनहेल सिखाया, फिर उसको किकिंग द वाटर विद लेग सिखाया। और जब उसने सारे के सारे चीजों की अलग अलग प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद में उसने हर चीज को इंटीग्रेटेड किया एक दूसरे से और उसको एक परफेक्ट स्विमर बना दिया। क्या बना दिया? इसके बाद में क्या हुआ? लेखक कहता है कि उसने एक दिन मेरे को तालाब पर ले गया, तालाब पर ले जाकर मेरे को कहता है कि अब तुम तैरो, और मैं तैरा और बिना किसी दिक्कत के मैं तैर लिया। यानी कि इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का जो काम था वो खत्म हो गया था, इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया था, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। I still wondered if I would be terror-stricken when I was alone in the pool। मेरे को अभी भी ऐसा लगता था कि जब मैं तालाब में अकेला रहूंगा तो मुझे डर तो नहीं लगेगा। मतलब मैं देखना चाहता था कि कहीं तालाब में जब मैं अकेला रहूंगा तब मुझे डर तो नहीं लगेगा। अभी तो इंस्ट्रक्टर वहां रहता है और इंस्ट्रक्टर के सामने मुझे डर नहीं लगता, लेकिन जब इंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा, मैं अकेला रहूंगा तो फिर मुझे डर लगेगा कि नहीं। ये देखने वाली बात थी। इसलिए आई ट्राइड, मैंने इसका प्रयास किया। आई स्वम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं उस तालाब की आगे से पीछे तक की जो लंबाई थी उस पूरी लंबाई को तैरा। टीनी वेस्टिजेस ऑफ ऑल टेरर वुड रिटर्न, जब मैं अकेला तालाब में तैर रहा था तो टीनी वेस्टिजेस का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा बचा हुआ डर, यानी थोड़ी झुकन जो होती है, थोड़ा बहुत बचा हुआ जो डर था वो मुझे वापस लगा, यानी कि वापस मेरे पास लौटा। थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था वो डर मुझे लगा। बट नाउ आई वुड फ्रॉम एंड सिंक टू द टेरर, लेकिन अब मैं टेरर को, आतंक को, उस डर को डरा सकता था और कह सकता था ट्राइंग टू स्केर मी, मुझे डराने का प्रयास कर रहा है। जैसे मुझे डर लगने लगा तो मैंने अपने आप से कहा, यानी मैंने उस डर से कहा अच्छा डर तो मुझे डराने का प्रयास कर रहा है। When he asked to you look, तो तू भी देख ले, and oh I would go for another length of the pool, और ये कहते हुए मैं तालाब में दोबारा तैरने के लिए गया। पहला मतलब छोटा मोटा कोई डर लगता है तो व्यक्ति अपने आप से बात करते हुए और उस डर से दूर हो जाता है, उस डर को दूर बना देता है। तो जैसे ही मुझे डर लगा तो मैंने अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस स्थापित किया मीटिंग को, और कॉन्फिडेंस
डेवलप करते हुए मैंने डर से कहा अच्छा मुझे डराएगा, डगलस को डराएगा तुम। और ये कहते हुए मैं फिर वापस तालाब में तैरने लगा, डर नहीं लगा। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ऐसा लगभग जुलाई तक चलता रहा। यानी मैं अकेला जाता, तालाब में तैरता, थोड़ा बहुत मुझे डर लगता, मैं डर से दो हाथ करता और फिर मैं तालाब के अंदर तैरता। जुलाई तक मैं इस प्रकार से प्रैक्टिस करता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी मैं संतुष्ट नहीं था। मीन्स आई वॉज नॉट श्योर दैट द ओल द टेरर हैड गॉन आउट और नॉट। अभी भी मेरे को इस बात की श्योरिटी नहीं थी, सुनिश्चितता नहीं थी, अभी भी मुझे विश्वास नहीं था कि जो डर उस दिन उस मिस एडवेंचर के कारण पानी का जो डर मेरे पास आया था या मुझे लगा था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया या नहीं, अभी भी मुझे विश्वास नहीं था। इसलिए लेखक कहता है सो आई वेंट टू लैंड बैंकक्रफ्ट इन द न्यू हैम्पशायर। इसलिए न्यू हैम्पशायर के अंदर जो एक लेक थी बैंकक्रफ्ट, मैं उस लेक में गया, उस झील पे गया। टाइप ऑफ द डॉक एट द ट्रिक्स आइलैंड, और ट्रिक्स आइलैंड एक द्वीप है, उस द्वीप पर से मैंने उस झील के अंदर छलांग लगा दी। एंड swam 2 miles across the lake to the stem at Island, और 2 मील की दूरी तय करके टिग्रिस आइलैंड से लेकर स्टेम एट आइलैंड, दूसरे द्वीप का नाम है, एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक मैं तैरा। I swam the tower, breast stroke, side stroke and back stroke। इस झील के अंदर मैंने रेंगते हुए तैरा, मैं सीने के बल तैरा और साइड से, देखिए अलग अलग स्ट्रोक्स होते हैं, कुछ लोग उल्टे तैरते हैं, कुछ लोग सीधे तैरते हैं, कुछ लोग साइड से तैरते हैं, कुछ लोग ऊपर से नीचे तैरते हैं, गहराई जैसे कुआं होता है ना, कुआं तैरते हुए नीचे पहले में चले जाते हैं, तैरते हुए ऊपर आ जाते हैं। तो जितने भी जो स्ट्रोक्स थे, बैक स्ट्रोक्स थे, साइड स्ट्रोक्स थे, रिस्ट स्ट्रोक थे, वो सारे स्ट्रोक यूज करते हुए मैं उस लेक में तैरा। 2 मील की दूरी तय की मैंने। 2 मील की दूरी कितनी? ट्रिक्स आइलैंड से लेकर कहां तक? स्टेम एट आइलैंड तक 2 मील की दूरी तक मैं तैरा। मैंने हर प्रकार के स्ट्रोक लिए। only once did the terror return when I was in middle of the lake। सिर्फ एक बार मुझे थोड़ा सा डर लगा, और वो डर कब लगा? जब मैं झील के बीचों बीच में था। और आप भी कभी एहसास करना इस चीज का। और यदि आप में से किसी ने किया होगा तो आपको पता भी होगा। तालाब है, आप तालाब के किनारे पे गए, फिर आप तालाब में उतर गए। जब आप किनारे पे हैं या किनारे से थोड़े दूर गए तो आपके कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप तालाब के बीच में पहुंचो और चारों तरफ पानी ही पानी, तो हल्का सा डर लगता है कि कहीं कोई दुर्घटना घटित न हो जाए यहां से, क्योंकि आपके काफी दूर जहां पे देखो चारों तरफ पानी पानी है। तो पानी का जो एक प्रकार से अपन कहें कि जो विस्तार होता है वो थोड़ा सा डरा देता है। तो लेखक कहता है कि 2 मील की दूरी तक मैं तैरा, ट्रिक्स आइलैंड से लेकर स्टेम एट आइलैंड तक मैं तैरा। मुझे एक बार डर लगा, थोड़ा सा तब लगा जब मैं झील के बीचों बीच में था, यानी जब पानी के विस्तार से गिरा हुआ था तो मुझे थोड़ा सा डर लगा। I put my face under and saw nothing but waterless water। मैंने झील के अंदर अपना सर डुबाया पानी में और मैंने देखा वाटरलेस वाटर, अंतहीन पानी ही पानी दिखाई दिया, इसके अलावा कुछ नहीं था। The old sensation returned in measure। measure का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में, और मेरा जो पुराना सेंसेशन था, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ पुराना जो डर था, तो कभी उस जमाने में, यानी कि उस समय जब मिस एडवेंचर घटित हुआ था मेरे साथ YMCA पूल में,
वो उस समय का थोड़ी सी सेंसेशन, थोड़ा सा डर मुझे लगा। आई नॉट एंड सेड, तभी मैं जोर से हंसा और हंसकर कहा, वेल मिस्टर डैगर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। अच्छा तो मिस्टर डर तू क्या समझता है, मुझे डरा देगा? जैसे ही मैंने उसको ये कहा, इट फ्लैट एंड आई स्टैंड, जैसे ही मैंने ये कहा वो डर भाग गया और मैं फिर गया। यानी कि फिर से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, फिर से मैं अपने आप को कॉन्फाइड नहीं कर पाया। Yet I had visual doubts. Visual doubts का मतलब होता है कुछ कहीं कहीं जो बता हुआ डर होता है, लेकिन अभी भी मेरे अंदर कहीं कहीं थोड़ा बहुत डर था। डाउट्स ने मुझे संदेह थे कि आप पूरा डर भाग गया है नहीं भाग गया, या अभी भी कुछ डर का एग्जिस्टेंस रह गया। कहीं ऐसा नहीं हो कि थोड़ा बहुत डर रह जाए और बाद में फिर वो अपना आधिपत्य मेरे ऊपर स्थापित करें। तो कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी विजुअल डाउट्स थे, कुछ बचे हुए संदेह थे। एक माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हैव वेस्ट, और पहला अवसर मैंने लिया कि मैं पश्चिम की तरफ गया, वेंट अप द टाइटन टू कोनार्ड मेडोज, और वहां में टाइटन के जो कोनार्ड मेडोज हैं उन कोनार्ड मेडोज की तरफ गया। मेडोज का मतलब चारागाह जो होते हैं उनके बीच में जो झीलें होती है, तो मैं वहां गया। अब जब कोनार्ड क्रीक ट्रेल टू मैट ग्लेशियर, मैं ऊपर चढ़ते हुए कोनार्ड क्रीक ट्रेल से मैट ग्लेशियर की तरफ चला गया, एंड कैम्प्ड इन द हाई विंडोज बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और वार्म लेक के किनारे होता हुआ मैं हाई विंडोज के ऊपर चला गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्काई, अगली सुबह मैंने अपने कपड़े उतारे, अगली सुबह मैंने क्या किया, अपने कपड़े उतारे, डाइव इनटू द लेक, और वार्म लेक जो थी उसके अंदर मैंने छलांग लगा दी, एंड स्वम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और वार्म लेक का जो एक से दूसरा सिरा था, एक सिरे से तैरता हुआ दूसरे सिरे पर चला गया, दूसरे सिरे से तैरकर वापस पहले सिरे के ऊपर आ गया। जस्ट एज डॉग क्रॉम्पटन यूज्ड टू डू, बिल्कुल वैसा ही तैरा जैसे कि डॉग क्रॉम्पटन यूज किया करते थे। डॉग क्रॉम्पटन कोई व्यक्ति थे, तैराकी के लिए जाने जाते थे, जैसे वो तैराकी किया करते थे, जहां से शुरू होते थे पूरी तैरकर वापस वहीं आते थे, वैसे ही मैं तैरा। आई साउंडेड विद जॉय, और फिर मैं जोर से खुशी से चिल्लाया, एंड गिलबिट पीक रिटर्न द इको, और जैसे ही मैं जोर से चिल्लाया तो जो गिलबिट पीक थी, यानी जो गिलबिट चोटी थी, उस चोटी से आवाज टकराकर वापस मेरे पास आई। क्या चिल्लाया रहकर, आई हैव कंप्लीटेड माय फियर ऑफ वाटर, मैंने जोर से चिल्लाकर कहा कि मैं अपने पानी के डर से मुक्त हो चुका हूं, मैं अपने पानी के डर पर जीत प्राप्त कर चुका हूं, मैं पानी के डर से जीत गया। जैसे मैंने जोर से चिल्लाकर कहा कि मैं पानी से जीत गया, वैसे ही जो चोटी थी उस चोटी से आवाज टकराकर वापस मेरे पास आई, मैं पानी से जीत गया, मैं पानी से जीत गया। इको होता ना आवाज, जब कोई पहाड़ी वगैरह से या किसी बिल्डिंग से आवाज टकरा के आती है तो इकोसिस्टम से आती है, यानी 2-3 बार आपको सुनाई देगी। The experience had a deep meaning for me, यहां से भी क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। The experience had a deep meaning for me, लेकर कहता है कि इस डर का अनुभव मेरे लिए बहुत बड़ा अर्थ रखता है, यानी कि इस डर का मेरे लिए बहुत बड़ा अर्थ था। Those who have not stopped terror and conquered it can appreciate, यानी जो लोग बहुत बड़े डर के शिकार हुए हो, जो लोग कभी डर के शिकार हुए हो वे ही, और फिर बाद में वो उस डर से उभरे हो, उस डर पर उन्होंने जीत प्राप्त की हो, वही लोग मेरे इस काम की प्रशंसा कर सकते हैं। बाकी तो आप लोग बैठे बैठे कहानी सुन रहे हैं, सुनते रहो। वास्तव में डर क्या होता है, जिसको कभी लगा हो और बाद में भी उस डर से उसने जीत प्राप्त की हो, वे ही व्यक्ति मेरे इस डर से उभरने की प्रशंसा कर सकते हैं। आप सोचिए, लेखक तालाब के किनारे बैठा हुआ था, एक लड़के ने उठाकर उसको तालाब में फेंक दिया, आप एहसास नहीं कर सकते।
कि जिस व्यक्ति को तैरना नहीं आता, जिसको तैराकी नहीं आती, उसको उठाकर तालाब में फेंक दिया, संभलने का मौका भी नहीं मिला। आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, आप सोचिए उसकी जगह आप होते, आपको उठाकर फेंक दिया जाता, आपकी सेंसेशंस क्या कहती, आप कैसा महसूस करते? तो लेखक कहता है कि जिस व्यक्ति को जिंदगी में वास्तविक डर लगा हो और वास्तविक डर का जो विक्टिम रहा हो और बाद में उस वास्तविक डर से उबरने के लिए उसने प्रयत्न किया हो, वही व्यक्ति मेरे डर से उबरने के इस प्रयास को समझ सकता है, इसकी प्रशंसा कर सकता है। इन डेथ देयर इज पीस। लेखक कहता है मृत्यु में शांति होती है। डेथ जो होती है ना, उसमें क्या होती है? पीस होती है, शांति होती है। यदि कोई मरता है तो पूर्ण रूप से शांत। मरने में शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। सिर्फ मरने के डर में ही डर है। आदमी मर गया तो मरने के बाद उसको डर नहीं लगता, मरने में तो शांति मिलती है। लेकिन मरने से पहले मरने का जो एहसास है वो डराता है। मरने से पहले मरने का जो एहसास है वो डराता है। अंतिम समय में कोई व्यक्ति सो रहा है और उसे कहे कि तू 3 घंटे में मर जाएगा, वो नहीं मरेगा तो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 3 घंटे में मरने का उसको एहसास नहीं, वो 3 नहीं मरूंगा, मैं 3 घंटे में मरूंगा। तो लेखक ये कहता है मृत्यु में शांति है, डेथ हैज अ पीस, बट द फीलिंग ऑफ डेथ हैज अ टेरर। लेकिन मृत्यु होने की जो भावना है उससे पहले का जो डर है, अच्छा कोई नहीं मरना चाहता। जो आदमी अपनी पूरी उम्र जी चुका, चला नहीं जाता, जो खाता है वो पचता नहीं, दिखाई नहीं देता, बोल नहीं सकता, 2 आदमी उठाते हैं, 2 जने उसको बिठाते हैं और उसको भी कोई ये कह रहे हैं कि तू मर जा या तू मरने वाला है, तो वो भी एक, या उससे पूछिए आप कभी, वो ये नहीं कह रहे कि मैं मरना चाहता हूं, बस थोड़े दिन और ठीक होगी। अब तो करेगा क्या? दिन तक मुझे नहीं, टेस्ट तेरे अंदर है, पता तेरे को चलता नहीं क्या खाया कि क्या पिया, फिर जबरदस्ती खाट में पड़ा क्यों जबरदस्ती परेशान हो रहा है। लेकिन वो भी ये नहीं कहेगा कि मैं मरूं, क्योंकि मरने का जो एहसास है वो व्यक्ति को डराता है। लेखक भी ये कहता है कि मृत्यु में शांति है, लेकिन मरने से पहले मरने का वो डर है, वास्तव में वो डर है। एक रोजवेल न्यू वेल डिसाइड, जैसे कि रोजवेल ने कहा था, जानते थे, उन्होंने कहा था ओनली हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। उन्होंने कहा था कि जो हम डरते हैं वो अपने आप में डर है, यानी जो हम डरते हैं वो अपने आप में डर है। Because I had experienced both sensation of dying and terror of the fear of it, क्योंकि मेरे को दोनों का एहसास था, मरने का भी एहसास था और मरने से पहले मरने की भावना का भी एहसास था। क्योंकि आपको पता है, लेखक कह रहा था कि फिर मेरे मस्तिष्क के ऊपर अंधेरा सा छाने लगा, मुझे तालाब में तैरना अच्छा लग रहा था, अब मैं और प्रयास नहीं करना चाहता था, और प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं थी। यानी जब लेखक बेहोशी की हालत में जा रहा था तो उसको पता है कि वो करना है, तो उसको दोनों चीजों का पता है कि मरते समय स्थिति क्या थी, मरने से पहले जो मरने का डर था वो क्या था, दोनों को अच्छी तरीके से जानता था। लेखक कहता है द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस the will to live somehow grew in intensity। लेखक कहता है कि जब मरने की बात आती है, जब मरने की भावना आती है, जब मरने का एहसास होता है, तो डर इसलिए लगता है कि
जीवन जीने की जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि जब व्यक्ति मरने की जब उसकी स्थिति होती है या मरने की उसमें फीलिंग्स आती है तो क्या होता है, लेखक ये कहता है कि उस समय जीवन जीने की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। कहा मैंने आपको 70 80 85 90 95 साल का बूढ़ा जो चारपाई में लेटा हुआ है और उसको मरने की बात कहे तो वो भी कहता है कि बस ज्यादा नहीं 10 दिन हो गए। 10 दिन बाद में फिर उसको पूछे 90 दिन की बात पर 10 दिन हो रहे 10 हो गए मेरे को पता ही नहीं चला इतना जल्दी, बस 10 दिन हो गए। यानी उसके 10 दिन बढ़ते जाएंगे लेकिन कभी भी वो ये नहीं कहेगा कि नाउ आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड एंड आई वांट टू गो टू डाई। कभी नहीं कहेगा कि मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, मेरे बेटे हैं, बेटियां हैं, पोते हैं, पोतियां हैं और सारे जितने भी जो मैंने ऐसा आराम करने चाहिए सब कुछ है, वेल सेटिस्फाइड हूँ, अब नहीं बनना चाहता हूँ, सब जीना चाहता हूँ। मरने का डर क्यों लगता है? Why is there the terror of death? Because the terror of death produce intensity of living. क्योंकि मरने का डर जीवन जीने का इरादा बढ़ा देता है। जैसे ही किसी में मरने की बात आती है तो उसको जीवन जीने की इच्छा जागृत हो जाती है, इसलिए मरने का डर लगता है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, अंत में मैंने अपने आप को मुक्त महसूस किया, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पिक्स एंड क्लाइम द पिक्स एंड टू पुश असाइड फियर। अंत में मैंने क्या किया, इस डर से मुक्त हो गया। मैं चोटियों पर चढ़ता, पहाड़ियों पर जाता, वहां से नदियों में छलांग लगाता, झीलों में तैरता और इस प्रकार से मैंने क्या किया, अपना जो डर था उस डर को। एक बार थोड़ा सा इसका अबाउट द लेसन और देख लीजिए। विलियम डगलस 1898 टू 1980। विलियम डगलस का जन्म 1891 में हुआ था। 1980 में उनका देहावसान हो गया। was born at मिनेसोटा, उनका जन्म मिनेसोटा में हुआ था। He worked as a teacher and then pursued a legal career. सबसे पहले तो उन्होंने एक अध्यापक के रूप में काम किया and then pursued a legal career. उसके बाद में उन्होंने एक न्यायिक जो कैरियर था वो अपनाया, यानी कि कोई जज कोर्ट वगैरह में काम किया। He became an advisor to President F.D. Roosevelt और फिर प्रेसिडेंट एफ.डी. रूजवेल्ट के वो एक एडवाइजर बने। He served as a justice for 36 years. 36 साल तक उन्होंने न्यायिक क्षेत्र में सेवा की and was all for individual rights, और वो व्यक्तिगत जो अधिकार होते हैं व्यक्तियों के, उन व्यक्तिगत अधिकारों के लिए लड़ते थे। The lesson deep water is an essay taken from a man of Man and Mountains. Deep water नामक जो पाठ है वो Man and Mountains नामक रचना से लिया गया है by विलियम और डगलस, जो कि विलियम और डगलस ने खुद ने लिखी है। This essay is autobiographical in nature. वास्तव में ये एक आत्मकथात्मक रूप है, यानी आत्मकथा के रूप में लिखा गया है। It describes how as a young boy Douglas survived death by drowning in a swimming pool. ये बताता है कि किस प्रकार से डगलस बचपन के अंदर एक तालाब के अंदर मरते मरते बचे थे। The essay reveals quick working of the author's mind in a situation of sudden crisis, along with his all-out efforts to save himself. ये जो पार्ट है वो ये भी बताता है कि लेखक की जो माइंड की जो सिचुएशन क्या थी उसको बताता है, और जो उसने जीवन को बचाने के प्रयास किए उसका वर्णन करता है। The essay is mainly about the sense of fear of water. वास्तव में ये निबंध पानी के डर के बारे में है, पानी के डर के भावना के बारे में है, डर के आवाज के बारे में है, and how ultimately he conquered by its sheer force of his determination, और अपने किस प्रकार से लेखक ने अपने दृढ़ निश्चय से, दृढ़ भावना से इस डर को जीत लेता है।
The sensation of drawing and the resulting error have been vividly depicted by Douglas in this autobiographical piece. ये जो आत्मकथात्मक एक जो पीस है, आत्मकथा के रूप में जो निबंध लिखा है, इसमें जो डगलस होता है वो अपना डर और द सेंसेशन ऑफ ड्राउनिंग यानी कि डूबने की घटना और उससे उत्पन्न होने वाला जो डर है उसको बहुत ही जीवंत तरीके से जीवंतता के साथ इसमें प्रस्तुत किया है। इसके 2-3-4 क्वेश्चन लिखो, से ज्यादा लिखवाने की जरूरत नहीं है। 3 मिनट है मेरे पास, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखता हूँ। आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। What did the writer do to ensure that he had overcome from the fear of इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2। What deep meaning the experience had for the writer? Question number 5. What is fear? What we do? What touch? Fear produced according to the writer. सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Take the screenshot please. Tell me have you done or not? ये अजय क्या बात है बेटा? इसको क्या कह रहा है? अजय चौधरी किससे कन्वर्सेशन हो रही है तेरी? तो ये ओके ओके किसको कर रहा है? किसी से नहीं किया तो
ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग, सी यू टुमारो।